आज सुबह की बड़ी खबर, अमेरिका ने अपनी तरफ से ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर अमेरिका सीज फायर बढ़ा रहा है। पाकिस्तान शायद अब अमेरिका से उन्होंने अर्ज किया है कि भाई ये 14 दिन के लिए थोड़ा और बढ़ा दीजिए सीज फायर को, क्योंकि बातचीत होने में वक्त लगेगा। और सीज फायर बढ़ाने के ऐलान पर बोले शहबाज ट्रंप का शुक्रिया। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले संभावित हमलों को टालते हुए सीज फायर की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। तो ईरान की सरकार इस समय काफी ज्यादा गंभीर रूप से बटी हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री के अनुरोध पर यह कदम उठाया गया है ताकि ईरान अपनी एकजुट योजना पेश कर सके। ऐसे में वहां के नेताओं को एक प्रस्ताव तैयार करने का मौका देने के लिए अमेरिका ने हमले को रोक दिया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने अमेरिकी सैनिक को निर्देश दिया है कि वो ईरान पर नाकाबंदी जारी रखें और हर स्थिति की तैयारी करें। इसका मतलब यह है कि सैन्य दबाव बना रहेगा, लेकिन सीधी कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की तरफ से प्रस्ताव नहीं आता और बातचीत पूरी तरह से नहीं हो जाती। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। आखिरकार ट्रंप ने अपना मन क्यों बदला? ट्रंप ने खुद ट्रूथ सोशल पर इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के विशेष अनुरोध पर लिया गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से अपील की थी कि जब तक ईरान कोई संयुक्त प्रस्ताव लेकर नहीं आता तब तक हमलों को रोक दिया जाए। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान की सरकार गंभीर रूप से विभाजित है, जिसकी उम्मीद पहले से थी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर हमसे कहा गया है कि हम ईरान पर अपना हमला तब तक रोक दें जब तक उनके नेता और प्रतिनिधि एक संयुक्त प्रस्ताव लेकर नहीं आते। इसलिए मैंने अपनी सेना को नाकाबंदी जारी रखने और बाकी सभी मामलों में तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मैं युद्ध विराम को तब तक के लिए बढ़ा रहा हूं जब तक उनका प्रस्ताव पेश नहीं हो जाता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। जहां ट्रंप इसे एक शांति के मौके के रूप में देख रहे हैं, वहीं ईरान का रुख बेहद सख्त है। ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया। ईरानी संसद के सलाहकार मेहदी मोहम्मद ने कड़ी शब्दों में कहा, ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। युद्ध में पिछड़ने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। आर्थिक नाकाबंदी का जारी रहना बमबारी से अलग नहीं है और इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की अवधि बढ़ाना निश्चित रूप से अचानक हमले के लिए समय जुटाने की एक चाल है। अब समय आ गया है कि ईरान खुद पहल करे। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया, ट्रंप ने हमारी गुजारिश स्वीकार की है। आसिम मुनीर और मेरी ओर से शुक्रिया। उम्मीद है दोनों पक्ष युद्ध विराम का पालन करें। तो ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका नाकेबंदी नहीं हटाएगा तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी और साथ ही जितने भी सैनिक तैनात किए गए हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास, वो तुरंत अमेरिका को पीछे हटाने पड़ेंगे, तब जाकर के ईरान बातचीत कर पाएगा और किसी नए प्रस्ताव की पेशकश कर पाएगा। फिलहाल दूसरे दौर की बातचीत पर अभी संशय बरकरार है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो दूसरे राउंड की बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ है। कंडीशन ईरान ने बता दी है। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने पहले राउंड की बातचीत में बनी सहमति की शर्तों को निभाया ही नहीं। अमेरिका के साथ 10 पॉइंट का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, लेकिन बाद में अमेरिका डिमांड बढ़ाता चला गया। इसके साथ ही जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया, उसके बावजूद अमेरिकी ईरान को बंदरगाहों की नाकेबंदी करता रहा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी वजह आपको बता रहे हैं ईरान की तरफ से क्या कहा गया है दूसरे दौर की बातचीत को लेकर के। ईरान ने कहा कि दूसरे दौर की बातचीत तब हो पाएगी जब पहले दौर की बातचीत की उन सभी शर्तों को अमेरिका मानेगा। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, रात के एक ऐसा ड्रामाई मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ सकती थी। एंड उसी वक्त पाकिस्तानी क़यादत ने खामोश मगर मौसर सफारतकारी के जरिए हालात को संभाल लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में सीज़ फायर मुमकिन हुआ और इस पेशरफ ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार मज़ीद बुलंद कर दिया। सबसे हैरानकुन बात यह रही कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुलकर पाकिस्तान की क़यादत को क्रेडिट दिया गया। जैसे ही ये बयान सामने आया, भारतीय मीडिया में हलचल मच गई। वही एंकर्स और तज्ज़ियाकार जो कल तक ये दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और जंग किसी भी वक्त दोबारा भड़क उठेगी, अब खामोश दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सफारतकारी के मैदान में नुमाया हो गया।
हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल हालात में ब्रिज बिल्डर का किरदार अदा किया है। चाहे अफगानिस्तान का मसला हो या मशरिक़ वस्ता की कशीदगियाँ, पाकिस्तान ने कई बार पसे पर्दा रहकर बड़े तनाज़ात को कम करने में किरदार अदा किया है। इस सीज़ फायर के बाद न सिर्फ खत्ते में वक्ती सुकून आया, बल्कि आलमी ताकतों ने भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को नुमायां कवरेज दी जा रही है, जिससे ये तासुर मज़ीद मजबूत हो रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार आलमी खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया की सूरत हाल देखने के काबिल है। कल तक जो पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे थे, आज वही चैनल्स इस पेशरफ्त पर या तो खामोश हैं या मौजू बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तज्ज़ियाकार तो ये मानने पर मजबूर हो गए कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अहम किरदार अदा किया। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चल रहा है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने का फैसला ले लिया है। लेबनान में सीज फायर करवाने में नाकाम रहा यूएस। ईरान की तरफ से ये सभी तर्क दिए गए हैं, ये कंडीशंस दी गई हैं कि डिमांड दिन ब दिन अमेरिका बढ़ाता गया। जिस 10 पॉइंट्स का फ्रेमवर्क तैयार किया गया था फर्स्ट राउंड की मीटिंग में, उनमें से किसी में भी अमेरिका ने लागू नहीं किया है और साथ ही वो डिमांड बढ़ाता गया। ईरान ने पाकिस्तान की कोशिशों को झटका देते हुए ये साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातचीत के लिए किसी भी डेलीगेशन को नहीं भेजने वाला है। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन की सुरक्षा को लेकर के कोई गारंटी नहीं है। साथ ही ईरान की सरकार को पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं है, जो कि बातचीत के लिए बहुत जरूरी होता है कि किसी देश को दूसरे देश पर भरोसा। ईरानी मीडिया का यह बयान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं, जो खुद को वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा प्लेयर साबित करने की कोशिश कर रहा था। ईरानी अधिकारियों का मानना यह है कि पाकिस्तान के सैनिक नेतृत्व, खास तौर पर आसिम मुनीर का झुकाव अमेरिका की ओर ज्यादा है। तेहरान को डर है कि पाकिस्तान एक निष्पक्ष मध्यस्थता के बजाय अमेरिका का साथ देगा। ईरान ने चिंता ये जताई है कि पाकिस्तान में होने वाली वार्ताओं के दौरान संवेदनशील जो खुफिया इंफॉर्मेशन है वो भी अमेरिका को पाकिस्तान दे देगा। साथ ही ईरानी प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर के भी संदेह व्यक्त किया गया है। तो सीज फायर के ऐलान को अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना यह है कि ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है, वो अपने ही आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। I think the main issue here is that the two sides departed Islamabad, days ago without a firm date and time set for the next round of talks. So they left it somewhat open on the calendar. Obviously, you had the timeline for the ceasefire that was agreed to, at least the spirit of the ceasefire that was agreed to in Islamabad. Washington is countered with accusations of its own that Iran is not fully abiding by. So I think at the macro level, you have some